बचपन में एक गीत पढ़ा था मैंने कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। इसी गीत की एक पंक्ति में कहा गया था कि जहां कर्म से भाग्य बदलते। आज की ये कहानी इसी शीर्षक पर आधारित है। क्या होता है कि एक संत एक गांव में टहलते हुए पहुंचते हैं और रात्रि विश्राम करते हैं। गांव वालों को जब यह पता चलता है कि इस संत के पास भविष्य बताने की अद्भुत क्षमता है, इतना सुनना था कि गांव वाले अपना अपना भविष्य जानने के लिए रात्रि में उस संत के पास जुटना शुरू कर देते हैं। उन्हीं में से दो सच्चे मित्र होते हैं। साथ रहना, साथ उठना बैठना, सोना खाना पीना, वो दोनों भी अपना भविष्य जानने के लिए संत के पास पहुंचते हैं। दोनों का हाथ देख करके संत उनके भविष्य के विषय में बताते हैं कि अगला 1 महीना आप दोनों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। एक मित्र का हाथ देखते हुए संत उसे कहते हैं कि आपके हाथ में राजयोग है, अर्थात अगले 1 माह के अंदर आप ढेर सारी संपत्ति के स्वामी बनेंगे। दूसरी तरफ दूसरे मित्र का हाथ देख करके वह संत दूसरे मित्र को आगाह करते हैं कि अगला 1 माह आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियों से भरा हुआ होगा और हो सकता है कि अगले 1 माह के भीतर आपकी मृत्यु हो जाए। मिलीजुली प्रसन्नता और दुख लेकर के दोनों मित्र वापस घर आते हैं और अगले दिन से महात्मा की कही गई बात के अनुसार उनके जीवन में अचानक एक परिवर्तन आता है। जिस मित्र को उस संत ने, उस महात्मा ने राजयोग का भविष्य बताया था और यह कहा था कि ढेर सारी संपत्ति आपको मिलेगी, वो इस मद में चूर हो जाता है कि अगले 1 माह में मुझे बहुत सारा धन मिलने वाला है ही, तो क्यों ना मैं अपने जीवन को और बेहतरीन बनाऊं। और वो अपने पास की सारी संपत्ति को खर्च करना शुरू कर देता है। कुछ दिनों पश्चात उसे सोने के एक घड़े में हीरे जवाहरात मिलते हैं। उसे ऐसा महसूस होता है कि यह तो अभी बहुत छोटी सी रकम है, इतने हीरे जवाहरात से मेरा कुछ नहीं होने वाला। हो सकता है कि संत के अनुसार अभी इससे भी बड़ा हीरो का जखीरा, धन दौलत और मिलने वाली हो। वो उस घड़े को घर ले आता है और उसे खर्च करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जिस मित्र को उस संत ने मृत्यु योग बताया था, वह अगले ही दिन से अपने जीवन को परोपकार में लगा देता है। पूरे 1 महीने तक जिसे राजयोग लिखा था, वह अपने आप को दिन रात मदिरापान, व्यभिचार, पाप और लोगों को सताने में वो अपना जीवन व्यतीत करता है। जबकि जिसे मृत्युयोग कहा गया था, वह परोपकार, कल्याण और समाज सेवा में अपने आप को लगा देता है। 1 महीना बीतने पर जिसे राजयोग का भविष्य में राजयोग होगा ऐसा बताया गया था, उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरी तरफ जिसे मृत्यु योग बताया गया था, उसे हल्की चोट आती है, कुछ इलाज होता है और इलाज के पश्चात उसकी चोट ठीक हो जाती है। जब 1 माह पश्चात भी दोनों की स्थिति में कोई सुधार नहीं होता,
तो दोनों उस संत के पास, उस महात्मा के पास फिर से पहुंचते हैं और उन्हें पूछते हैं कि आपने तो हमें राजयोग और मृत्यु योग बताया था, 1 महीने पश्चात भी हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है, इसका कारण क्या है? वो महात्मा उन दोनों को फिर से एक बार अपना हाथ दिखाने के लिए कहते हैं। जब दोनों अपना हाथ दिखाते हैं तो वो समझ जाते हैं ये जो 1 महीने के दौरान इनके द्वारा किए गए कर्म हैं, इन कर्मों ने इनके भाग्य की रेखा को बदल दिया है। लगातार पाप करने के कारण, लगातार व्यभिचार करने के कारण, अत्यधिक खर्च करने के कारण एक मित्र जहां गरीब का गरीब बना रहता है, वहीं दूसरा मित्र अपनी मृत्यु को भी टाल देता है और फिर से एक नया जीवन प्राप्त करता है। इसीलिए अपने कर्मों पर भरोसा रखिए, भाग्य पर नहीं। जो मनुष्य अपने भाग्य का सहारा लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करता है, निश्चित तौर पर वह जीवन की दौड़ में पीछे छूट जाता है। और जिसे अपनी मेहनत पर, अपने कर्मों पर भरोसा होता है, उसके अंदर दुनिया को जीत लेने की क्षमता होती है। जय हिंद।